अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में। इसकी मुकम्मल डिटेल्स जो इसके अंदर प्रोस एंड कॉन्स हैं या जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देख लें, पुराना सा एक वॉशरूम है, इसके अंदर ये वैरायटी फिट की गई है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला एरिया जो थोड़ी सी डेकोरेशन भी शो कर रहा है और चीज़ों को अकोमोडेट किए हुए, ये बेसिकली जो पीसेस बच नहीं जाते, लकड़ी का काम करवा रहे होते हैं तो लेमिनेशन जो होती है वो बच जाती है घरों के अंदर, उसको यूटिलाइज करके ये ऐसे बना गया। सामने ट्रिम लगा दी है, बड़ी अच्छी सी बन गई है। अगर आपके घर में भी लकड़ी का काम हो रहा है, कारपेंटर लगा हुआ है, शीट का कोई टुकड़ा बचे तो ये वाला डिजाइन देख लें, इस तरह का तैयार करवा लें। बड़े आसानी से हैंग हो जाते हैं और चीजें भी अकोमोडेट हो जाती हैं, डिजाइन भी अच्छा बन जाता है। आते हैं वैनिटी की तरफ। तो वैनिटी सबसे पहले इसकी डायमेंशन आपको बता देता हूँ। इस तरह जो इसकी लंबाई है वो है 42 इंच, 3.5 फुट। और मैक्सिमम जो डी की चौड़ाई है यहाँ तक, दीवार से लेके यहाँ तक, ये 2 फुट है, 24 इंच में है। 3.5 बाई 2 की ये हो गई जी आपकी वैनिटी। जो उसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है वो है ब्लैक ग्रेनाइट। बीच में मिराची की जो है वो अच्छी वाली इंपोर्टेड कह लें कि वैनिटी बाउल अंडर काउंटर लगाई गई है। यहाँ पे आपको फर्क बताता चलूं कि अंडर काउंटर और ओवर काउंटर में फर्क क्या होता है। जो अंडर काउंटर होती है ना, उसका सारा पानी जो है वाइप आउट करके ऐसे बिल्कुल अंदर लेके आ जाते हैं, जबकि जो ओवर काउंटर होगी उसका यहाँ पे किनारा एक आपको सिरामिक का नजर आएगा, वो ऊपर होगा, एक पटा सा पड़ा हुआ यहाँ पे। अगर कुछ छींटे इस जगह पे गिर गए, इस जगह पे गिर गए, यहाँ गिर गए, तो वो आप वाइप आउट करके नहीं जा सकते, उनको स्वेंच के जरिए आपने अंदर वाइप आउट करना होता है। ये फर्क होता है। एक खास बात वैनिटी की और बताता चलूं, जिन घरों में स्लैब डालना भूल जाए तो बहुत अच्छी चीज है। ये किस तरह माउंट हो गई है ये आपको इसका फिनोमेना सारा समझा देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो कंक्रीट का स्लैब है वो नहीं डालते, तो अगर वो भी भूल गए डालना या बाद में आप चेंज हो गया आपका इरादा वैनिटी बनाने का, पहले वॉश बेसिन लगाना चाहते थे, आप वैनिटी लगाना चाह रहे हैं, स्लैब नहीं बनाया, तो इसका फिनोमेना चेक कर लें। नीचे से आपको दिखाता हूँ, ये कोई कंक्रीट नहीं है, ये बेसिकली आपका वही है, स्लैब का एरिया है। जो आपका ग्रेनाइट है ब्लैक लगा हुआ ये वो है। सामने से आप देख लें, इसकी डबल पट्टी की लटक लगी हुई है। नीचे से आपको थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ, ये देखें, यहाँ से ये सारी डबल पट्टी की लटक लगी हुई है। और ये 2 सरिये हैं बेसिकली 1 इंच मोटे, यहाँ पे सुराख करके दीवार के अंदर एक सरिया इधर लगाया हुआ है, एक सरिया इस साइड पे इधर लगाया हुआ है, ठीक है। और इन सरियों के ऊपर ये सिर्फ हैंग कर रही है और बड़ी मजबूती के साथ है। एक स्पोर्ट यहाँ पे लग सकती है इसके, इस जगह पे इसकी थोड़ी सी इसको मजीद मजबूत करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसको मैं इस तरह अच्छा प्रेस कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, आप यूज कर सकते हैं अपने घर के अंदर इस तरह सरियों के ऊपर भी लगा के, अगर आपने स्लैब नहीं लगाया। अभी आगे आपको इसकी प्राइस भी शेयर कर दूंगा कि ये इस डायमेंशन की इतनी सी वेंटी अगर आपने लगवानी है अपने घर में तो ये कितने की बनेगी ब्लैक ग्रेनाइट में। फिलहाल आपको ये बताता चलूं कि नॉर्मली जो ऐसा है वो घर जब नए बन रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे ये डायरेक्ट इस सरिये के ऊपर नहीं लगती, बल्कि यहाँ पे कंक्रीट का स्लैब जो है वो पहले भरा गया होता है। अब 2 तरीके आ जाते हैं। स्लैब के ऊपर पहले आप ये बाउल रखते हो, बाउल रख के फिर ऊपर पूरा जो है वो मार्बल का स्लैब लगा देते हो, तो ये हिस्सा बंद हो जाता है। फिर आपका जो दुकानदार है वो आपको भेजता है एक बंदा कारीगर, जो इस तरह से कटिंग करके आपको बीच में से एक मार्बल का टुकड़ा निकाल देता है और ये चीज बन जाती है। इसमें और उस वेंटी में फर्क बेसिकली है कि इसके नीचे कंक्रीट का कोई स्लैब नहीं है, ये सरिये के ऊपर है। और दूसरे ऑप्शन क्या हो सकती हैं, अगर आप नया घर बना रहे हो तो आप कंक्रीट का स्लैब बना के कंक्रीट के स्लैब के ऊपर फिर ये रखते हो, और इसको रखने के बाद पूरा ऊपर मार्बल का स्लैब रख देते हो और कट के ये बन जाता है। अदरवाइज आप कंक्रीट के स्लैब के ऊपर पूरा ये मार्बल स्लैब रख देते हो और कटने के बाद ओवर काउंटर वेंटिकल लगाना चाह रहे हो तो वो बाजार में और तरह की होती है, वो आप ऊपर से लाके रख के इसको कटिंग करवा के ऊपर से रख देते हो। अच्छा जी, अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इतना सा पीस 3.5 बाई 2 का और ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर अगर आप लेते हैं तो वो इसकी कटिंग शटिंग डाल के ये डबल गोला लगा के आपको पड़ेगा 7,000 रुपये में। बीच में आ गई जो बाउल की बात, इसको अब आपने खुद से कैलकुलेट करना है। ये मार्केट में 10,000 वाला भी मिल जाएगा, ये मार्केट में 4,000 वाला भी मिल जाएगा। तो वो ऊपर जितना आप लगाना चाहें उसमें आप उसको खुद से ऐड कर देते हैं। टूटी की प्राइस इसके अलावा इसके एडिशनल है, लेकिन मार्बल ब्लैक ग्रेनाइट में अगर लगाते हैं तो इतने का होगा। अगर आप इसी वैनिटी को कुछ थोड़े सस्ते मार्बल में ले जाते हैं, सनी ग्रे वगैरह में चले जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर ये 7,000 की जगह 3-3.5 हजार रुपए में, 4,000 रुपए में एडजस्ट हो जाएगी। टवीरा वगैरह लगा लेते हैं। अगर ब्लैक ग्रेनाइट मैंने प्लेन क्वालिटी का 800 रुपए फुट के हिसाब से लगाया तो वो इतने का बन रहा है। कटिंग इसके अंदर शामिल कर ली है और डबल गोला जो है वो बर्गर गोला वो शामिल कर लिया है। बता दिया आपको कि जो इसकी वैनिटी है वो इसके अलावा होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।